ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है दोस्तों? वेलकम टू द जंगल। फर्स्ट सैटरडे शनिवार। आज क्या होगा बवाल, या फिर कह सकते हैं कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस में ठंडा मामला। देखो भाई, कहने की बात यहाँ पे ये है कि इस मूवी का वेरी फर्स्ट डे, जैसे कि मैंने दोस्तों आपको कहा था कि यार 20 करोड़ होगा, ऐसे हो या फिर वैसे हो। और गाइज सबसे गलत चीज़ क्या हुआ कि इसको शो नहीं मिले भाई। शो नहीं मिले उतने जितने कॉकटेल 2 को या फिर अक्षय कुमार की खुद की भूत बंगला को मिला था। अभी यहाँ पे एक अच्छी खबर आई है कि अभी थोड़े शो इसके दोस्तों बढ़े हैं। हाँ भाई, आज शनिवार के लिए तो डे 2 यानी कि शनिवार का हिसाब किताब देखेंगे, सीन सिनारियो देखेंगे। वहीं गाइज इसके अलावा आज का भी लेखा जोखा, यानी कि इस मूवी का आज है ये शनिवार यानी कि डे 2। आज क्या आ सकता है, हमारे एक्सपेक्टेशन क्या रहेंगे दोस्तों डे 2 के लिए, करेंगे बात। तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दो मेरे यार। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बेसिकली कल क्या हुआ और रात की ऑक्यूपेंसी कैसे रही, क्योंकि इवनिंग की ऑक्यूपेंसी उस वक्त मुझे लग रहा था कि दोस्तों ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, और वही हुआ। इवनिंग की ऑक्यूपेंसी नॉर्मल आई। कल मैच भी था, अनफॉर्चुनेटली देखो हम लोग मैच भी हार गए और थोड़े कलेक्शन भी लूज़ हो गए उसके वजह से, मैच की वजह से। आज मैच नहीं है, कल फिर मैच है। अब अक्षय कुमार का नसीब कह लो या फिर क्या, लेकिन गाइज जब जब खिलाड़ी को मारा था कोई ना कोई अनगनी यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि एक तरीके से कोई ना कोई पनौती लग जाती है। वही दोस्तों यहाँ पे चीज़ें हुई है। दरअसल हुआ ये कि इसकी दोस्तों जो ऑक्यूपेंसी थी इवनिंग की वो लगभग 30 के करीब थी, 29 मान लो, और रात को मामला 40 के करीब चला गया। मैंने कहा था मैच खत्म होते ही दोस्तों रंग रूप बदलेगा, और वही होगा दोस्तों। यहाँ पे ऑलमोस्ट 40% की रात की ऑक्यूपेंसी देखने को मिली। अब मुझे एक बात बताओ, कोई फ्लॉप बेकार बकवास मूवी को 40% तक कौन जाएगा देखने भाई? इतना कुछ ना कुछ बात तो है दोस्तों। अगर हम लोग बात करें दिल्ली एनसीआर, तो भाई दिल्ली एनसीआर इवनिंग की ऑक्यूपेंसी जो 31 थी वो रात को 41 चली गई। मुंबई इवनिंग 30 था, रात 45 में खेला दोस्तों। अहमदाबाद 24 से 45, हाँ भाई। पुणे 19 से 32, सूरत में 16 था, रात को दोस्तों 34% की ऑक्यूपेंसी देखने को मिली, ऑलमोस्ट डबल हो गया दोस्तों। बेंगलुरु 24 से 42, तो भाई हैदराबाद भी 22 से 40% की ऑक्यूपेंसी में खेला दोस्तों। अगर आप लोग कोलकाता की बात करो तो यहाँ हमेशा गिर जाती है ऑक्यूपेंसी, लेकिन सेम 25-25, इवनिंग 25 और रात को भी 25। लखनऊ की बात करोगे तो भाई 50 से 43% की ऑक्यूपेंसी देखने को मिली। जयपुर की बात की जाए तो भाई यहाँ 38 थी दोस्तों इवनिंग की ऑक्यूपेंसी, रात को 48 चली गई। चंडीगढ़ 29 से 36, तो भाई भोपाल 28 से 28 सेम। चेन्नई में 41 से 55, मतलब कहने की ये है कि बात ऑडियंस ने प्यार लौटाया, लेकिन रात को इवनिंग में थोड़ी मामला और खींचना चाहिए था। अगर इवनिंग में 35 रहता और रात को 45 रहता तो गाइज हम लोग जो 17 करोड़ 18 करोड़ सोच रहे थे वो हो जाता। फिलहाल आप लोग बोलोगे कि क्या आ रहा है, तो मैं ये बोलूँगा गाइज, इस मूवी की जो ट्रेड के अकॉर्डिंग कमाई है डे 1 की, वो लगभग 15 करोड़ आ रहा है, 15 करोड़। आप लोग बोलोगे ये बहुत कम नंबर है, अरे होगा कम नंबर, लेकिन भाई ये ट्रेड के नंबर है। मेकर्स के हिसाब से ये 16 होगा, और 3 करोड़ 75 लाख रुपए डे 0 यानी कि पेड प्रीव्यूज, जो मेकर्स के हिसाब से 4 होगा। 16 और 4 जोड़ दीजिए कितना होता है? 20 करोड़। यानी कि इस मूवी की डे 1 की कमाई 20 करोड़ है मेरे भाई। इस मूवी की डे 1 की कमाई अकॉर्डिंग टू ट्रेड 19, अकॉर्डिंग टू मेकर्स 20। 1-1.5 करोड़ तो गाइज मेकर्स एक्स्ट्रा देंगे ही ना, और देना भी चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अबाउट वर्ल्ड वाइड इस मूवी की दुनिया भर से क्या हुई कमाई मेरे भाई? तो इस मूवी ने दोस्तों दुनिया भर से अगर आप लोग देखो तो ओवरसीज की बात किया तो अकॉर्डिंग टू ट्रेड 7 करोड़ की कमाई की। देखो भाई, मैंने कहा था 7 आएगा, वैसे ये ट्रेड के रिपोर्ट से 7 करोड़, मेकर्स 8, 9, 10 करोड़ की बातें भी बता सकते हैं। हाँ भाई, अब ये ट्रेड के अकॉर्डिंग लगभग 29 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कमाई कर चुकी है, 29 करोड़। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, लगभग 32 करोड़, 32 करोड़ रुपये मेकर्स के पोस्टर आएंगे डे 1 वर्ल्ड वाइड कमाई। और रही बात दोस्तों इस मूवी के बजट की, तो बजट ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इवन बॉलीवुड मूवी रिव्यूज़ तो इसके बजट को कॉकटेल 2 से भी कम बता रहा है, 125 करोड़। लेकिन मुझे 125 करोड़ दोस्तों बजट जो है ये पच नहीं रहा। आप लोग बोलोगे कि ठीक है नंबर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब ये बता कि सेकंड डे क्या आते हैं। फर्स्ट डे तो चलो ठीक है, अच्छी खासी कमाई और उतने अच्छे रिव्यूज़ भी नहीं आए थे। मतलब रिव्यूज़ तो अच्छे आए थे, लेकिन जिस तरीके की नेगेटिविटी हो रही है दोस्तों, उसके हिसाब से कहीं ना देखो रिव्यूज़ तो बाद में आए। फर्स्ट डे की कमाई किससे होती है? यहाँ पे फर्स्ट डे की कमाई होती है बज़ के हिसाब से कि मूवी का बज़ कैसा है, ठीक है।
तो बज़ उतनी अच्छी नहीं थी जिसके हिसाब से दोस्तों इस मूवी ने लगभग 20 करोड़ की ओपनिंग ले ली। कुछ लोगों ने तो पहले ही कह दिया था फर्स्ट डे 12 करोड़, पेड प्रीव्यू 2 करोड़, 14 करोड़ की फर्स्ट डे की कमा। ये तो भाई फिर भी 16 करोड़ लाई मेरे भाई, सॉरी 16 करोड़ फर्स्ट डे और 4 करोड़ ये पेड प्रीव्यूज। चलो अब हम लोग बात करेंगे शनिवार राती मुझे नींद नहीं आती, यानी कि भाई आज डे 2। फिलहाल इतने सुबह सुबह दोस्तों मैं जब वीडियो बना रहा हूँ, ये मूवी लगभग 7,000 टिकट सोल्ड आउट कर रही है और मुझे आज लगभग 25-30 हज़ार टिकट सोल्ड आउट होते हुए देखना है। क्या गाइज आज 20,000 से ऊपर जा पाएगा या फिर वही हड्डी वही खाल कल वाला रहेगा मेरे लाल। और रही बात शोज़ की, तो गाइज शोज़ थोड़े बढ़ गए, हालांकि रेटिंग दोस्तों इसकी थोड़ी सी गिर गई है। रात को 9.2 थी कल शाम को और अभी 8.8 चल रही है। तो मैंने आपको कहा था कि भाई इतनी अच्छी भी नहीं है कि 9.2 रेटिंग हो, 9 से ऊपर हो, 9 से नीचे होना चाहिए और समथिंग 8 से ऊपर होना चाहिए। ये रेटिंग का दोस्तों ये हकदार है। हालांकि देखो भाई यहाँ पे जो टिकट बुक कराएगा वही रेटिंग दे पाएगा, लेकिन अगर आप लोग IMDb में जाओ तो वहाँ पे कोई भी उठाई गिरा जाके रिव्यू दे सकता है, रेटिंग दे सकता है। तो इस हिसाब से दोस्तों वहाँ पे वेलकम टू जंगल को अभी बहुत कम रेटिंग दिया गया है। मतलब यहाँ पे दे रहे हैं, कोई भी आ रहा है मुँह उठा के दे रहा है रेटिंग, मतलब एक तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है इस मूवी को। चलो खिलाड़ी कुमार के फैंस को कहूँगा कि आप सपोर्ट दिखाओ और वहाँ पे जाकर रेटिंग दे दो। अभी तो 10 में से 5 चल रहा है, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं कि दोस्तों आज क्या आते हैं, आज मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है इस मूवी के। तो गाइज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो मूवी है आज अगर कल डे 1 16 करोड़ की कमाएगी, हाँ 16 करोड़ डेफिनेटली यही पोस्टर आएंगे। तो मुझे उम्मीदें हैं कि 20 से ऊपर तो डेफिनेटली, मैं 20 से ऊपर दोस्तों मतलब 20 से नीचे कुछ भी नहीं सोच रहा, मुझे 20 से ऊपर नेट कमाई चाहिए कहीं से भी ला कर दो, यानी कि कम से कम 30-35% का जंप तो चाहिए ही ना, तभी तो एक अच्छा टोटल देखने को मिलेगा। तो गाइज अगर हम लोग देखें फर्स्ट डे और प्लस डे 1 0 डे मतलब पेड प्रीव्यू और डे 1 मिला के 20 करोड़ और आज शनिवार के दिन दोस्तों ये मूवी लगभग 20-21 करोड़ कमा सकती है। तो 40 करोड़ की कमाई 2 दिनों में हो जाएगी मेरे भाई। हाँ भाई देखो भूत बंगला ने भी कह सकते हैं कि 25-26 करोड़ के भी नज़ारे देखे हैं, लेकिन इससे कुछ अलग उम्मीदें थी, इससे कुछ बड़ी उम्मीदें थी, इससे कुछ खतरनाक उम्मीदें थी। मतलब इससे 30-30 करोड़ रुपए पर डे की उम्मीदें थी। फर्स्ट 3 डे 100 करोड़ की उम्मीदें थी। अनफॉर्चुनेटली वो नंबर नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि दोस्तों आज कुछ अलग नज़ारे देखने को मिले। हो सकता है कि गाइज आज कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिले जो शायद हेटर्स लोग भी एक्सपेक्ट नहीं किए हों। तो गाइज ये कुछ सीन, ये कुछ सिनारियो इस मूवी का, ये कुछ नंबर रहा है मेरे भाइयों। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है, आगे इस मूवी के नंबर्स कैसे रहते हैं। लेकिन एक बात तो गाइज तय है, ये मूवी इंजॉयबल है, ये मूवी एंटरटेनिंग से भरी है। अब हो सकता है कि कुछ लोगों की चॉइस अलग हो। मैंने कहीं ना कहीं दोस्तों देखो इस मूवी को देख के जितना एंजॉय किया उतना भूत बंगला को भी देख के नहीं किया। तो भूत बंगला के नंबर से तो ज़्यादा भाई नंबर इसके आने चाहिए डेफिनेटली। अभी के लिए इतना ही।